हेलो। जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। देखो, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम लोग एक सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिवीजन सीरीज लास्ट 30 डेज। उसी की आज हमारी पहली क्लास है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कैसी क्लास है और कैसे क्वेश्चन है। हिट करते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम पढ़ते हैं क्लास की तरफ। ये हमारी आज होने वाली है क्लास नंबर 1। इसमें आपको क्या बताएं, क्वेश्चन मिलेंगे बढ़िया बढ़िया वाले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए बताइए, ग्रीगेरियस। क्या बात है, पहला ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ग्रीगेरियस, देखो इसका मतलब होता है सोशिएबल। जो बंदा मिलनसार होता है, फ्रेंडली होता है ना, सबसे मिलता जुलता हो, फ्रेंडली होता है, सोशिएबल होता है, उसे हम कहते हैं ग्रीगेरियस। दैट्स इट, मिलनसार। यार देखो, थोड़ा सा राइटिंग का इशू रहेगा, बाकी मैं बोलूँगा, सारी स्पेलिंग सही होंगी, आप थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा आपका सोशिएबल, ऑप्शन में बी, सोशिएबल। ठीक है ना। अपेरेंट, अपेरेंट होता है जो चीज़ ऑब्वियस हो। क्लियर, क्लियर। मैनिफेस्ट का मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है। ऑस्टेंसिबल होता है, इसका मतलब भी होता है क्लियर। ऑस्टेंसिबल मतलब भी होता है क्लियर, ऑब्वियस, मैनिफेस्ट। रिजर्व बंदा होता है जो बंदा बहुत ही कम बोलता हो। रेटिसेंट, रेटिसेंट है ना। और कह सकते हैं आपको उसको साइलेंट, साइलेंट और टैसिटर्न। ठीक है ना। इसको कहते हैं कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। ठीक है। तो सर राइटिंग का इशू है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर सभी को। ग्रेगरियस, सोशिएबल, फ्रेंडली, अपेरेंट, ऑस्टेंसिबल, रिजर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लेकोनिक। देखो लेकोनिक होता है ऐसी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कम उसमें हो, मतलब किसी चीज़ की कमी होना। ब्रीफ, शॉर्टेज है ना, ब्रीफ। और कहते हैं उसको हम कंसाइज, कंसाइज है ना। तो सी होता है यहाँ पे, कंसाइज एंड एंड शॉर्ट, कि जिसका कम होना। ठीक है ना। देखो कंसाइज मिल गया। वर्डी होता है जो आदमी बहुत ज़्यादा बोलता हो, वर्डी। देखो दिख ही रहा वर्डी। टॉकटिव, टॉकटिव कह सकते हो। वर्बोज, और टॉकटिव हो गया, वर्बोज हो गया। और बताइए, चैटी है ना। तो आदमी चैटिंग बहुत करता है वो चैटी होता है। गैरुलस, गैरुलस ना। और लोकेशियस, LOUUACIOUS। ठीक ना, लोकेशियस। वर्डी, टॉकटिव, वर्बोस, चैटी, गैरुलस। एक और होता है चैटरबॉक्स। मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक ना, बहुत सारे लिख दिए। क्या मतलब है, जो एग्जाम में आने वाला है वही लिखने का मतलब है, ठीक ना। देखो टॉकटी, देखो टॉकटिव मिल गया, ये देखो वर्बोस मिल गया। यानी कि ये तीनों भी हैं इसके आपस में क्या है, सिनोनियम है। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेरल, क्या कह रहा है, क्वेरल। क्वेरल हो गया भाई, क्वेरल। इसका मतलब किसी से झगड़ा करना, फ्यूड, लड़ाई करना। चलिए आर्गुमेंट है ना, आर्गुमेंट, डिसएग्रीमेंट और फ्यूड है ना। का मतलब होता है किसी से लड़ाई करना। अब आइए, ये देखो मिल गया, ऑप्शन नंबर डी, फ्यूड है ना। देखो पॉजिटिव होती है किसी चीज़ की कमी, लैक और स्कैरसिटी।
कैपेसिटी। ऑपुलेंस होता है कि जिसकी अधिकता, है ना। प्लेथरा सबसे अच्छा ऑप्शन है, प्लेथरा, है ना। प्लेथरा हो गया। और और ऑपुलेंस तो लिखा हुआ है। और हाँ, गैलोर, एक मीनिंग है गैलोर, अधिकता होना। लिख दिया हिंदी भी यार। लो, अधिकता। हार्मोनी होता है किसी चीज़ की यूनिटी, एकता, है ना। हार्मोनी, एकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं। कन्विंस करना, पता हो। कन्विंस करना, चीज़ को एश्योर करना, मनाना, है ना। और एग्री करना, सेटिस्फाई करना। लिखते हैं, बोलने से क्या होगा यार। कन्विंस मतलब होता है किसी चीज़ को एग्री करना, है ना। सेटिस्फाई करना, सेटिस्फाई, एश्योर करना। क्लियर। मतलब किसी चीज़ को सहमत करना या मनाना। देखो मिल गया, एश्योर मिल गया, है ना। इंश्योर, हाँ, सेंसर मतलब होता है किसी चीज़ की निंदा करना, यानी कि कंडेम, कंडेम कर सकते हैं। और डिप्रिकेशन, डिप्रिकेशन एंड क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज किसी चीज़ की निंदा करना या आलोचना करना, निंदा करना। एश्योर्ड, स्केप्टिकल, इसका मतलब होता है सस्पिशियस, डाउट, है ना। इसका मतलब होता है डाउट, सस्पिशियस, सस्पिशियस। और इनक्रेडुलस, इसमें मतलब विश्वास न होना, वही होता है इनक्रेडुलस। ठीक है ना। एश्योर्ड होएगा सेंसर, कन्विंस करना, एग्री करना, सेटिस्फाइज करना, एश्योर करना। ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बार देखते हैं। रिमार्केबल, पानी पीना पड़ रहा है गर्म यार, थोड़ा सा गले में दिक्कत है। रिमार्केबल, ये क्या होता है बताइए। किसी चीज़ को नोटिस करने वाला, नोटिसेबल, एप्रिसिएबल, 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 है ना। और नॉर्मल पता, सब सभी को पता होगा, नॉर्मल नॉर्मल होता है। इनसिग्निफिकेंट, ये क्या होता है। इनसिग्निफिकेंट होता है जो चीज़ ट्रिवियल हो, ट्राइवल हो, मतलब ना, ट्राइवल, ये आई है ना, ट्राइवल। और फ्रीवोलस, अनइम्पॉर्टेंट, चीज़ महत्वपूर्ण हो, अनइम्पॉर्टेंट एंड फ्रीवोलस। अच्छी मीनिंग है फ्रीवोलस, फ्रीवोलस। ओके। इंसेन आदमी कैसा होता है, एकदम पागल टाइप का होता है यार, पागल, मैड। और ड्राइविंग टाइप का आदमी होता है ना, मतलब एकदम पागल होता है, पता नहीं कब क्या कर दे। नॉर्मल नॉर्मल होता है। एस्टाउंडिंग मतलब होता है, वही होता है नोटिस करने वाला, मतलब कि सरप्राइजिंग, है ना। सरप्राइजिंग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फास्टिडियस, इसका मतलब क्या होता है। देखो, फास्टिडियस आदमी होता है बहुत ज़्यादा इरिटेबल आदमी होता है, चिड़चिड़ा सा होता है, इरिटेबल, इरिटेबल, ठीक है ना। चिड़चिड़ा सा। टेंटामाउंट होता है किसी चीज़ के इक्वल होना, यानी कि सिमिलर होना, इक्वल होना। और आइडेंटिकल कर सकते हो आप इसको ना, आइडेंटिकल, ठीक है ना। और केयरलेस, मेटिकुलस, बताओ मेटिकुलस क्या होता है। मेटिकुलस आपका होता है केयरफुल, जो आदमी बहुत ज़्यादा केयरफुल हो,
केयरलेस यही होता है, इरिटेबल, चिड़चिड़ा सा आदमी केयरलेस होता है ना। वनरेबल होता है आपका रिस्पेक्ट किसी चीज़ की, रिस्पेक्ट एंड ऑनर, ऑनर नहीं होता है ऑनर होता है, किसी चीज़ का सम्मान करना। ओके, वनरेबल, टेंटामाउंट, मेटिकुलस, केयरलेस, फास्टिडियस। क्लियर ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रिटी का मतलब भी होता है किसी चीज़ की ऑनेस्टी, है ना, किसी का ऑनर या ऑनेस्टी, ईमानदारी कह सकते हो ना, ऑनेस्टी। और रेक्टिट्यूड, 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 इसका मतलब भी होता है किसी चीज़ का ऑनर या ऑनेस्टी। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी मिल गया। करप्शन जानते होंगे, भ्रष्टाचार होता है ना। डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी हो गया। गे, यार ये वो वाला गे नहीं होता, गे ये दूसरा का मतलब होता है किसी चीज़ की हैप्पीनेस, चीयरफुल, चीयरफुल है ना, हैप्पी, हैप्पी, ग्लैड, ग्लैड। विवेशियस मतलब भी होता है हैप्पी, ग्लीफुल का मतलब भी होता है हैप्पी। ओके, ऑनेस्टी राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटीग्रिटी का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इटरनल का मतलब होता है जो चीज़ परमानेंट हो। ओके, नॉट टेम्परेरी, ओनली परमानेंट, एंडलेस, एवरलास्टिंग लिखते हैं भैया। क्या होता है एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग। ओके, एंडलेस, परमानेंट, परमानेंट है ना। देखो टेम्परेरी इसका हो जाएगा एंटोनिम ना, फ्लीटिंग, इन्फिनाइट, जो अनंत हो, इन्फिनाइट। ब्रीफ पीछे बता चुके हैं, टर्स, और बताओ, टर्स हो गया, और लैकोनिक है ना, लैकोनिक। और मैंने एक और बताया था कंसाइज ना। ये सब यार आपको याद होने चाहिए, तभी तो मज़ा आएगी पेपर में। कंसाइज, फ्लीटिंग ये होता है इफिमरल, इफिमरल ठीक है ना। टेम्परेरी तो पता होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं, रिस्पेक्ट, सभी को पता होगा रिस्पेक्ट क्या होता है। रिस्पेक्ट होता है किसी चीज़ का ऑनर, आदर, सम्मान, है ना। तो लिखते हैं रिगार्ड, उससे पहले रिगार्ड किसी चीज़ का ऑनर, और डिफरेंस, डिफरेंस, DEFER, डिफरेंस इसका होता है सम्मान करना, है ना। रिस्पेक्ट होती है, डिफरेंस इज द राइट आंसर। प्लेनिटी होता है पेन, पेनफुल, FUL। तो इसको मैं फिर से लिखता हूँ थोड़ा सा, चलो इरेजर किया, इसको हटाओ यहाँ से, चलो भाई हटो, बस साफ साफ लिखें यार, ताकि कोई दिक्कत ना हो हमारे बच्चों को, है ना। लिखते हैं पेनफुल, है ना, दर्दनाक। ओके, रिटार्ड का मतलब होता है डिले करना, देरी करना। रिटार्ड मतलब होता है डिले करना, स्लो डाउन करना, क्या कहते हैं हम, देरी करना। ओके, सेंसर पीछे बता चुके हैं, किसी चीज़ की आलोचना करना, क्रिटिसाइज। देखो मैं हर बार क्रिटिसाइज लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि क्रिटिसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया ना, रिस्पेक्ट, डिफरेंस, प्लेनेटिव, रिटार्ड, सेंसर।
इंश्योर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। फ्रुगल। फ्रुगल मतलब होता है जो चीज़, जो आदमी मतलब उसके पास पैसा तो है, वो खर्चा कैसे करता है। एक होता है कंजूस टाइप का आदमी होता है जो खर्चा नहीं करता है। एक खर्चा तो करता है लेकिन बहुत ही सोच समझ के करता है कि अगर मान लो कोई 99 की चीज़ है तो वो 99 ही देगा यार, वो 1 रुपये उससे ले लेगा, 100 नहीं देगा, मतलब है ना। हम लोग क्या करते हैं, 99 की चीज़ होती है तो 100 रुपये दे देते हैं, लेकिन ये बंदा वैसा नहीं होता है। चलो, हम कहते हैं इकोनॉमिकल। ऐसा बंदा होता है जो इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल है ना। और सेविंग करने वाला बंदा होता है, एक एक रुपए का हिसाब रखता है ये भाई साहब। सेविंग का सबसे अच्छा मीनिंग और सबसे इंपॉर्टेंट है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब यही होता है कि जो बंदा बहुत ही सोच समझ के खर्चा करता है। इकोनॉमिकल देखो मिल गया ना। वेस्टफुल होता है जो एकदम अय्याशी करता हो, खर्चा एकदम गदगद कर देता है। प्रोडिगल। प्रोडिगल हो गया। लेविस हो गया। एक्स्ट्रावेजेंट हो गया। पिछली बार आपके एग्जाम में यही आई थी, एक्स्ट्रावेजेंट। एक्सेसिव हो गया। एक्सेसिव। ओके, देखो मिल गया ना एक्स्ट्रावेजेंट। ये यहाँ पे गया, ठीक है ना। नॉन चैलेंट होता है जो चीज़ सेमलेस हो, है ना। सेमलेस। इमोडेस्ट। इमोडेस्ट। ओके। इमोडेस्ट, सेमलेस, नॉन चैलेंट, वेस्टफुल, इकोनॉमिकल, एक्स्ट्रावेजेंट, सारा कुछ क्लियर कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर, ये भैया इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। विजिलेंट। ऐसा आदमी जो विजिलेंट होता है, दैट्स इट। कहाँ चला गया भाई, पेन तू आ जा भाई। विजिलेंट मतलब होता है, ओह, बैक 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 बैक। हाँ, विजिलेंट ऐसा आदमी जो होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब अलर्ट टाइप बंदा होता है। विजिलेंट, अलर्ट। अलर्ट कह सकते हैं, वॉचफुल, है ना। अलर्ट या वॉचफुल। और सेंसिबल बंदा, ऐसा आदमी जो बहुत अलर्ट हो, वॉचफुल हो, विजिलेंट हो, सेंसिबल हो। इन अटेंटिव, ये क्या होता है। ये तो वही होता है केयरलेस टाइप का बंदा, इसमें कोई ध्यान ना हो। केयरलेस। केयरलेस कह सकते हैं। हीडलेस। अच्छा मीनिंग है, नया है लेकिन इम्पोर्टेंट है। रैमिस, ये भी नया है। रैमिस, क्योंकि थोड़े से मीनिंग नए आएंगे, हर बार रिपीट मीनिंग नहीं आता है ना। पार्सिमोनियस पीछे बता चुके हैं आपको, इकोनॉमिकल होता है। लिख दें क्या, इकोनॉमिकल। ओके। अलर्ट, ऑप्शन नंबर सी। केयरलेस, लापरवाह, तो ऊपर लिखा हुआ है इनअटेंटिव। ओके, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। भाई इंपॉर्टेंट है मीनिंग यार, इसमें लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा भैया हमारा, इसको डालो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है आपका ना, वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग। पिनैकल मतलब होता है किसी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट, है ना। ये किसी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट यानी कि पीक पॉइंट। पीक, अपेक्स, पैरामाउंट, और बताओ। पीक, अपेक्स, पैरामाउंट, टॉप, जेनिथ, हाईएस्ट पॉइंट, है ना। ये रहा आपका पीक। बेस मतलब होता है किसी चीज़ का बेस यानी कि सरफेस, सबसे निचला पॉइंट, सरफेस। बॉटम, है ना। ये बेस और बॉटम सेम मीनिंग हो गया। डिक्लाइन मतलब किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, मना करना। रिजेक्ट करना या डिनाई करना।
ओके, बेस, सरफेस, बॉटम, बॉटम नीचे लिखा हुआ है, डिक्लाइन ये रहा बॉटम, है ना, बेस बॉटम एक चीज़, डिक्लाइन रिजेक्ट करना, डिनाई करना, पिनेकल, अपेक्स, पीक, पैरामाउंट, टॉप, जेनिथ, ओके, हाईएस्ट पॉइंट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 क्या कह रहा है, कैंडिड। ऐसा आदमी जो कैंडिड, आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो जो बात होती है तुरंत बोल देते हैं, एकदम मुंह पे बोल देते हैं, मतलब देखते नहीं है कि सामने वाला कैसको उसका कैसा रिएक्शन होगा, वो उसको क्या समझेगा यार, कि उससे नहीं मतलब होता है, बोलना है तो बोलना है, सीधे मुंह पे बोल दिया, जो होगा देखा जाएगा, वही होता है, एकदम होता है मुंहफट आदमी होता है। कैंडिड मतलब फ्रैंक, फ्रैंक है ना, फ्रैंक या आउट स्पोकन, जो आया खट से बोल दिया, आउट स्पोकन देखो लिखा है। डूबियस होता है डाउटफुल, डाउटफुल ना, सस्पिशियस, इसको किसी में संदेह हो, सस्पिशियस। अनकेम्प्ट क्या होता है, अनकेम्प्ट होता है डर्टी, मड्डी टाइप का बंदा, बहुत अलग गंदा संदा बना रहता है। अनटाइडी, अनटाइडी देखो लिखा हुआ अनटाइडी नीचे, मतलब होता है गंदा, कोई सफाई नहीं है, एकदम सब जैसा है वैसा पड़ा हुआ है, गंदा संदा रहता है। डूबियस, अनकेम्प्ट, अनटाइडी, फ्रैंक, अरे कुछ बता दिया मैंने। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, शायद पहले पढ़ चुके हैं ना, पिनेकल अभी हमने शायद पीछे किया है। पिनेकल मतलब होता है पीक पॉइंट, जेनिथ, अपेक्स, यानी कि ये मीनिंग इंपॉर्टेंट है तभी दोबारा आई है, अपेक्स, पैरामाउंट, बेस बता चुके भी हम आपको, सरफेस एरिया होता है कि जिसका बॉटम होता है, डिक्लाइन जिसको मना करना, डिनाई करना, बॉटम, देखा पीक आपका। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एमिएबल। एमिएबल कैसा होता है, एमिएबल वो बंदा होता है जो बंदा जो है बहुत ज़्यादा कॉर्डियल हो, है ना, कॉर्डियल, एक बात बताओ, कॉर्डियल, कॉर्डियल, फ्रेंडली और एमिएबल, एमिएबल, पता नहीं कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बहुत खास दोस्त है, मेरा जिगरी दोस्त है, मेरा फ्रेंडली है, कॉर्डियली है, मैं इसके साथ पढ़ा हुआ हूँ, सब कुछ है ना, इसे कहते हैं फ्रेंडली, कॉर्डियली, एमिकेबल, फ्रेंडली। रूड होता है इम्पोलाइट ना, होता है इम्पोलाइट, आप किसी से रूडली बात करते हैं, इम्पोलाइट तरीके से बात करते हैं, है ना, इम्पोलाइट, या हॉस्टाइल तरीके से बात करते हैं। गाँव वाले कहते हैं नहीं, तमीज नहीं है बात करने की, पढ़े लिखे हैं, तमीज नहीं है बात करने की, ऐसे कहते हैं ना गाँव वाले। हॉस्टाइल, अनसिविलाइज्ड, जंगली टाइप का लड़का है ये, बात करना नहीं आता इसको, ऐसे बोलते हैं ना, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, UNCIVILIZED है ना, अनसिविलाइज्ड। हॉस्टाइल, देखो मिल गया हॉस्टाइल, ये रहा, है ना। अनटेनेबल, इसका मतलब होता है जो चीज़ चेंजेबल हो, जो ऐसा आदमी जो कभी भी बदल सकता है, कोई भरोसा नहीं यार, है ना, यार हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। अनस्टेडी टाइप का होता है, अनस्टेडी टाइप का बंदा होता है, अरे यार क्या दिक्कत कर रहा है, हाँ अनस्टेडी। अब मान लीजिए आप कहीं मुसीबत में है, आपको किसी लड़ाई कर लिया आपने ना, आपकी लड़ाई होगी, आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि यार भाई आ जा यार, लड़ाई होगी, दोस्त बोला तू है कौन, मैं तेरे को नहीं जानता भाई, तू फ़ोन रख पहले, लो भैया, अब हो गई दिक्कत। तो ऐसे आदमी होते हैं चेंजेबल, है ना, अनटेनेबल,
अच्छा, जिनका कोई भरोसा नहीं होता है कब वो बदल जाए, तो कृपया करके ऐसे लोगों से दूर रहें तो ज़्यादा बढ़िया है ना। आप फ्रेंडली फ्रेंड बनाइए, एमिएबल बनाइए, कोऑर्डियल बनाइए, एमिकेबल करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ना, 17, कोई दिक्कत। जोवियल। हाँ, जोवियल बंदा ऐसा होता है जो बहुत ही खुश रहता हो, एकदम हैप्पी हैप्पी रहता हो हमेशा। एक बिस्किट आता है, हैप्पी 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 हैप्पी, है ना, हैप्पी। बताओ, ब्लिस। ब्लिस और ग्ली, GL डबल ई, और इकिस्टेसी, इकिस टैसी, है ना, जो हमेशा खुश रहता हो। ये देखो, ग्लूमी बंदा होता है जो बहुत यार उदास रहता हो, हमेशा दुखी में रहता हो। ग्रीफ, है ना, ग्लूमी हो गया, ग्रीफ हो गया, और सैड रहता हो हमेशा, मोurnफुल, दुख भरी जिंदगी है। मेलनकली, मेलनकली, ठीक है ना, ऐसे बंदे होते हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी में होते हैं ना। प्लेनिटिव अभी पीछे बता चुके हैं हम, पेनफुल होता है, ठीक है ना। देखो मिलेगा ना, मेलनकली, कुछ पढ़ेंगे इसको, मेलनचोली। ये मेलनचोली नहीं होता है, इसे कहते हैं मेलनकली। इसका मतलब होता है दुख, ग्रीफ, सोरो, मोurnफुल, ग्लूमी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ये रहा, डेलिब्रेट। डेलिब्रेट होता है किसी चीज़ को जानबूझकर करना, जानबूझकर करना, इंटेंशनली करना। वो पता तो है लेकिन आपने उसको कर दिया, इंटेंशनली करना, ठीक है ना, जानबूझकर करना। इंटेंशनल होता है वो चीज़ सडन हो जाए, सडनली। आप इसको याद रखिए एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट आपका होता है सडनली, पता थोड़ी होता है कि एक्सीडेंट होने वाला है। ठीक है, इंटेंशनल देखो मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। स्लोवेनली होता है आपका, स्लोवेनली होता है आपका, स्लोवेनली 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 मतलब होता है इनअटेंटिव, इनअटेंटिव, है ना। और इनअटेंटिव मतलब इसका लापरवाह, एकदम केयरलेस टाइप का होता बंदा होता है, केयरलेस। ओके, एक मिनट रुकना थोड़ा सा, एक मिनट बस। स्लोवेनिया हुआ था, ऑस्ट्रेनियस ना, ये तो बाकी है ना, ऑस्ट्रेनियस। इसका मतलब होता है ऐसा आदमी जो होता है बहुत सोवी टाइप होता है, ब्लफ, दिखावे का काम करता है, उसे कहते हैं ऑस्टेंटियस, है ना। चलिए
एक्सीडेंटल हो गया, इंटेंशनल हो गया, स्लोवेनली हो गया, डिलिबरेट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19, रेलिंक्विश, इसका मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना। एबेंडन, फॉरसेक, गिव अप, है ना, इनको त्याग देना। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, एबेंडन मिल गया। मेंटेन होता है किसी चीज को बनाए रखना। कंटिन्यू रखना। देखो मेंटेन, कंटिन्यू एंड रिटेन, ये तीनों मीनिंग जो है, इन सभी का मतलब होता है चीज को बनाए रखना। ठीक है ना, मेंटेन रखना, कंटिन्यू रखना एंड रिटेन रखना। चलो हो गया, अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या था भैया? अच्छा, चलो। डिलीजेंट, ऐसा बंदा जो बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। हार्ड वर्किंग, ठीक है ना, लेबोरियस। डी, इडली, मतलब सॉरी, आइडल का मतलब होता है ऐसे लोग जो बहुत आलसी होते हैं। इनर्ट, स्लॉथफुल, ठीक है ना, ऐसे आदमी होते हैं हमारे आलसी। इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इडली खाने वाले लोग हमेशा आलसी होते हैं। इंडोलेंट यही होता है, स्लगिश, है ना, आलसी, लेजी टाइप का बंदा होता है ना। केयरलेस बता चुके हैं 20 बार, लापरवाह होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ये आपस में हो जाएंगे आपके सिनोनिम्स। ठीक है, इनर्ट, स्लॉथफुल, स्लगिश, लेजी, इंडोलेंट, इडल, इनका मतलब होता है आलसी। और डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, एसिडस, डिलीजेंट, ये सभी होते हैं हार्ड वर्किंग। और केयरलेस लापरवाह होता है। क्लियर? यार थोड़ा सा राइटिंग का दिक्कत है, बाकी मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, सारे मीनिंग लिख रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, एग्जाग्रेट, है ना। देखो पढ़ने में आ रहा है कि एग्जाग्रेट, चीज को बढ़ाना, मतलब कैसे? इंक्रीज, इंक्रीज करना, रेस करना, मतलब मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई, मैग्नीफाई, और फाई का मतलब होता है ये चीज को बढ़ाना। ये देखो मिल गया, एम्पलीफाई, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, सब्जुगेट, इसका मतलब होता है किसी चीज के अधीन होना। सबॉर्डिनेट, सबॉर्ड, किसी चीज के अधीन होना, ठीक है ना, अधीन होना, सबॉर्डिनेट। देखो ये लिखा हुआ है सप्रेस और ये लिखा है सरपास, कंफ्यूज नहीं होना, ये है सप्रेस, ये है सरपास। सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को प्रेस करना, दबाना, या क्लैंप, या कंप्रेस। इसका मतलब होता है किसी चीज को दबाना। और सरपास का मतलब किसी चीज का पार हो जाना।
पार होना। ठीक है ना? बता दिए एग्जाग्रेट, इंक्रीज, रेज, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई। सब्जुगेट, किसी भी चीज़ के अधीन होना, सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट होना। सप्रेस, सप्रेस करना, क्लेम करना, कंप्रेस करना। और सरपास, चीज़ का पार हो जाना। चलो क्वेश्चन नंबर 22। अपलिफ्ट, अपलिफ्ट इसका मतलब होता है एक चीज़ का इम्प्रूव होना, इम्प्रूव होना या करेक्शन करना। मतलब कि ठीक है ना, इम्प्रूव करना, करेक्शन करना। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? व्यू, व्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। वही मीनिंग एबेंडन, कितनी बार, बार बार, वही मीनिंग एबेंडन, कंडोन, पॉज, ल्यू लिखोगा, ल्यू करना, छोड़ देना। ठीक है ना? विलीफाई क्या होता है? विलीफाई होता है किसी को गाली देना, रिवाइल, रिवाइल या अब्यूज। ठीक है ना, रिवाइल या अब्यूज। डिक्रीज, डिक्रीज होता है किसी चीज की कमी होना, किसी का पतन होना। जैसे कि लैक, स्कार्सिटी होना या शॉर्टेज। ओके, डिक्रीज, लैक, स्कैरसिटी एंड शॉर्टेज। वेव, अबेंडन, कंडोन, फॉर्सिक, लीव। अपलिफ्ट मतलब होता है इम्प्रूव करना, करेक्शन करना। विलीफाई, किसी को गाली देना, रिवाइल करना। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 23। सरेंडर। ताऊ, मैंने आपको सरेंडर कर दिया ताऊ, है ना? सरेंडर मतलब किसी की ओर झुक जाना, यानी कि ईल्ड, घुटने टेक देना, ईल्ड, झुकना। और नील डाउन, नील डाउन। अब आपने कर दिया आप खुद को सरेंडर। खबरदार, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, सरेंडर कर दो, वरना गोली मार दी जाएगी। ऐसे कहते हैं ना मूवीज में। चलो, हो गया ईल्ड, नील डाउन। लिखा ना ये ऑप्शन नंबर सी, ईल्ड। रेसिस्ट वो होता है किसी चीज का विरोध करना, प्रोटेस्ट। अभी आपने देखा होगा एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें एडुकेटी को और टीसीएस को लेके बहुत ज़्यादा हुआ था विरोध, है ना? वेंडर चेंज हुआ, नया वेंडर आया, फिर वो एग्ज़ाम उसने कराए, एग्ज़ाम लीक हुए, पेपर लीक हुए, तो बहुत सारे टीचर्स, बच्चे, क्या भाई साहब, कितने दिन तक चला प्रोटेस्ट। ठीक है ना? उसे कहते हैं हम रेसिस्ट, प्रोटेस्ट, यानी कि एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म, किसी चीज़ का विरोध करना। ठीक है? सुपरसीड होता है किसी चीज़ को इनक्रोच करना, अतिक्रमण करना, इनक्रोच, इनरोच मतलब कि अतिक्रमण करना, करने की जो है बाद में, अभी जब थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगी ना इस चीज़ में, तो सही से आ जाएगी। रिट्रेट, रिट्रेट मतलब होता है किसी चीज़ को रिपीट करना, रिपीटेशन करना, रिवाइज करना। भाई साहब, रिवीजन, रिवाइज, रिवाइज, रिवीजन, यही तो नाम है अपनी सीरीज का, रिवीजन करना है आपको बार बार, तभी तो याद होगा। रिवीजन और रिपीटेशन। रिपीटेशन ना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार दोहराना। ठीक है ना? रिवीजन, रिवाइज, रिपीटेशन, रिट्रेट। सरेंडर मतलब होता है ईल्ड करना, नील डाउन कर देना। रेसिस्ट होता है आपका प्रोटेस्ट, एंटागोनिज्म। सुपरसीड होता है आपका इनरोच,
अतिक्रमण करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। रेटिसेंट, पीछे बता चुके हैं शायद, है ना? नहीं बताया, नहीं बताया। रेटिसेंट ऐसा बंदा होता है जो बहुत ही कम बोलता हो। टैसिटर्न, रिजर्व बंदा होता है। रिजर्व बंदा कम बोलता है। टॉकटिव, जो बहुत बोलता है। जैसे कि आप इसको लिख सकते हैं गैरुलस। गैरुलस और वर्बोस और वर्बोस, गैरुलस, चैटी, है ना? चैटर बॉक्स। अब स्टेगनेंट, स्टेगनेंट होता है आपका स्टेबल, स्थिर, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कि स्थिर, कोई चीज़ में स्थिर हो, कांस्टेंट हो, स्टेबल हो। रेप्लिका होता है आपका किसी चीज़ का मॉडल या इमेज या उसी चीज़ का डुप्लीकेट। डुप्लीकेट, ठीक है ना? मॉडल, इमेज या डुप्लीकेट। ये रहा आपका रिजर्व, कम बोलने वाला। ठीक है। रेटिसेंट होता है आपका टैसिटर्न, रिजर्व जो कम बोलता है। टॉकटिव होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता हुआ। गैरुलस, वर्बोस, चैटी। स्टेगनेंट होता है आपका स्टेबल, कांस्टेंट। और रेप्लिका होता है आपका मॉडल, इमेज या किसी चीज़ की डुप्लीकेट, कॉपी वगैरह ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। क्रिटिसाइज करना, किसी चीज़ की आलोचना करना। ठीक है, किसी चीज़ की आलोचना करना मतलब कि सेंस्योर। सेंस्योर कह सकते हैं आप उसको, डिप्लोर कह सकते हैं। डिप्लोर और कंडेम। कंडेम, ठीक ना? देखो सेंसर मिल गया। रिनाउंस होता है वही, फॉरसेक, गिव अप, एबंडन। ठीक है, एबंडन देखो नीचे मिल गया, एबंडन। ये रहा एबंडन। एबंडन, गिव, फॉरसेक, रिनाउंस। एप्रिसिएट, किसी चीज़ की प्रशंसा करना। प्रेज, एक्सटॉल, जो आप ना जो चीज़ लंबे लोग प्रशंसा करते हैं, एक्सटॉल। एडमायर, क्लियर? एप्रिसिएट मतलब होता है किसी चीज़ की प्रशंसा करना, प्रेज, एक्सटॉल या एडमायर। एबंडन छोड़ना होता है, फॉरसेक, गिव अप, रिनाउंस। और हाँ, रिनाउंस, फॉरसेक, गिव अप, एबंडन। और क्रिटिसाइज होता है किसी चीज़ की आलोचना करना, सेंसोर करना, डिप्लोर करना, कंडेम करना। क्लियर? आगे। आहा, आहा, तो खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारे कितने क्वेश्चन थे? 25। अब हमने 25 क्वेश्चन किए। कुछ कहेंगे? अरे दैया, 25 ही क्वेश्चन कराए भाई साहब। 25 और जो 4 ऑप्शन, उनका फुल एक्सप्लेनेशन इंटू 4 इक्वल टू 100 मीनिंग्स आपकी हो चुकी हैं। अब ये सब तो हो गया। अब एक डाउट आएगा आपका, सर जी, भैया, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? मैंने कहा ना, मैंने सब कुछ मिलेगा। एक टेलीग्राम चैनल है न्यू कैरियर सक्सेस नाम से, ठीक ना? न्यू कैरियर सक्सेस नाम से, ठीक ना? उसकी पीडीएफ आपको यहीं मिलेगी। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी मिलेगी, वहाँ जाइए, ज्वाइन करिए, पीडीएफ उठाइए। और और क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे मिलेंगे आपके नोट्स। और सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे हमने आज पहली क्लास खत्म की सिनोनिम्स की ना, अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन, उनका बनाएंगे एक क्विज। तो पहले आप यहाँ पे सॉल्व किए क्लास में, उसके बाद क्विज सॉल्व कर देंगे, तो आपको हो जाएगा रिवीजन। यही तो नाम हमारी सीरीज का है भाई, रिवीजन।
मल्टीपल रिवीजन। अब हम क्वेश्चन उठा लेंगे। हम देखो जो हमने जो ऑप्शन कराए उससे भी क्वेश्चन ले सकते हैं, और जो क्वेश्चन है उससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं आपकी। तो अभी हमने सारा कुछ क्लियर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं रखा हमने, है ना। मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, इस ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन डाउट हो तो वैसा करिए, कमेंट करिए, आपको उसको सोल्यूशन मिल जाएगा तुरंत। ठीक है ना। लेकिन हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ज़रूर, ज़रूर से ज़रूर। वहाँ पर सारे क्विज, सारी इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज़। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर अब आपकी अगली क्लास में। और हाँ, कमेंट करके बता देना आप लोग, अगली क्लास वोकैब या फिर ग्रामर। मैं सोच रहा हूँ कि यार पहले सारी चीज़ वोकैब कर देते हैं। वोकैब मतलब यार कि देखो, आज हमने से सिनोनियम कर लिया, कल एंटोनियम कर लें, वन वर्ड कर लें, उसके बाद ईडियम कर लें, है ना। तो उसके बाद तब ये सारा कुछ करके उसके बाद तब हम लोग ग्रामर की तरफ आते हैं। इससे ये रहेगा, उसके बाद फिर जब लगेगा कि अभी मीनिंग थोड़ा सा कम है, मीनिंग अभी और कराएंगे, तो शुरुआत है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं फिर आपको अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।